काउंटर भी खाली पड़ा है और जो लाइन कभी यहाँ से लगती थी कोई लाइन नहीं दूर दूर तक। तो आज आपको मैं वीआईपी की लाइन भी दिखाता हूँ कि आखिर वीआईपी की लाइन कितनी है। आता है यहाँ के लोग उनको पैसों में बेचते हैं। तो मेरे भाई आप अपने हक का यूज अगर अच्छे से नहीं करोगे तो आपको हर जगह लूटा जाए। यहाँ पर आपको दिखेगा विशेष, मुझे कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ मिला। ओके, जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 26 जून और अभी टाइम है दिन की 12 बजे। अंकल क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आज का वेदर अगर आप देखें तो अच्छा खासा है, लेकिन आज मैं आपको वेदर के साथ साथ आपको दिखाऊंगा मंदिर में किस प्रकार की आजकल भीड़ है और मंदिर के आसपास आखिर आजकल क्या हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं मंदिर की साइड। और आज सुबह से ही बड़ी दुखद खबर आ रही है कि सबसे पहले बद्रीनाथ रोड पर एक बस गिरी जिसमें कि कुछ लोगों की गुम होने की सूचना प्राप्त हुई और एक व्यक्ति के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। और आज फिर मनु कुटिया यानी कि गौरी कुंड से 6 किलोमीटर पहले फिर से वहां पर रास्ता टूट गया है, जिसकी वजह से 3-4 घंटे के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि मानसून का प्रकोप हो रहा है और जगह जगह टूट रहा है, चाहे वो उत्तराखंड में हो चाहे हिमाचल में हो, मैक्सिमम जगहों पर टूट फूट हो रही है। और अभी अगर आप देखें तो उस्ताद साहब लगे हैं चाय वाय बनाने पर। मैगी क्या बन रही है जी? राजमा बन रही है। और आज हमारे कैमरामैन है नितिन भाई जो कि आ रहे हैं मेरे साथ मंदिर में। और आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद आपको ले चलते हैं मंदिर की साइड। और कल थोड़ा रात को क्लोज कर ली थी मैंने दुकान, क्योंकि रात को यात्रा थी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं था। और अभी बाहर का अगर आप देखें तो हल्की फुल्की भीड़ है और फिलहाल तो यात्रा रोकी गई है। तो मेरे ख्याल से 1-2 बजे यात्रा खोली जाएगी। तो चला नितिन भाई, चलिए। मेरे हाथ में है ट्राइपॉड और आज मैं लूँगा इससे फेक ड्रोन शॉट। अभी अगर आप रोड का हाल देखें तो पब्लिक बहुत कम है, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पब्लिक ज़्यादा नहीं है भाई। हम पहुंच गए हेलीपैड में और अभी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो भीड़ भाड़ नहीं है। और इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का चलना बंद हो गया है, दूसरी वजह यात्रा भी फिलहाल बंद हो गई है। और जो क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर था वो वहीं पर मौजूद है। बहुत लोग एक रील वायरल कर रहे हैं जो कि पिछले साल का था। मुझे पूछा गया कि क्या ये जो क्रैश हुआ था इसको टो कर रहे हैं, तो फिलहाल इसको कोई टो नहीं किया गया है और ये शायद 2-3 महीने बाद ही टो होगा। हेलीपैड का हाल देखिए आप, बिल्कुल सुन पड़ा है। तो यहीं पे टिकट काउंटर है और यहीं पर आपका पंजीकरण चेक होता है और आपको टोकन मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो टिकट वाला लिखा हुआ था वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों काटा होगा ये भीड़ तो दुकानें लोगों ने ना फ़िलहाल बंद कर रखी है। और काउंटर पे देखिए आप, यहीं से बहुत कम भीड़ है। अब लेके चलते आपको काउंटर पे। ये देखो जी, बिल्कुल पब्लिक नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। काउंटर भी खाली पड़ा है और जो लाइन कभी यहाँ से लगती थी वो लाइन फ़िलहाल कहीं नहीं दिख रही है। पूरा ब्रिज खाली है। अभी लग रहा है कि ऑक्सीजन आ गया है। और यहाँ पर लोग नहा रहे हैं भाई ठंडे पानी में। माय गॉड, इतना ठंडे में खुद नहा रहे हैं, क्या भक्ति है, वाह वाह वाह। यहाँ भी बिल्कुल खाली है। और आज हम आपको ले चलते हैं इस साइड से जहाँ पर पूरी लाइन लगती है। और आपका कैंप कहाँ है? उधर है ना, तब इनके ले चल देंगे मंदिर के बगल वाले कैंपों में। वहाँ से दिखता है बहुत ही प्यारा नज़ारा। तो आज हम जा रहे हैं आस्था पथ में भाई। जो आस्था पथ हमेशा भरा हुआ रहता था, हर टाइम मतलब घंटों की लाइन लगती थी, आजकल वो बिल्कुल खाली हो चुका है और बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि लोग वापस आ रहे हैं। और यहाँ पर कार्य चल रहा है इसको और अच्छा करने के लिए। देखो ज़रा, कोई लाइन नहीं दूर दूर तक। तो लोग बोलते हैं कि वासुकी ताल जाना है, कौन सा रास्ता है? तो जो ये ब्रिज देख रहे हो ना, इसको पार करके यहाँ से रास्ता है, बस जो न्यू रास्ता दिख रहा है, तब यहाँ आते हैं। उसके बाद इससे ऊपर जाना पड़ता है वासुकी ताल के लिए। अब जाकर अच्छा यहाँ से
लोकल वाली लाइन दूसरी है। अब जाके थोड़ा सा मिल रही है हमें पब्लिक मंदिर के पास से ही, और हल्की फुल्की लाइन है, ज़्यादा भगदड़ वाली लाइन नहीं है ये। जय बोले। तो यहाँ पर ये व्यवस्था है जूते वूते रखने की, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई एक बस में आ जाऊँ, बस एक मिनट बाहर आ जाता हूँ। अच्छा ठीक 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 है, आ जाओ नितिन भाई। तो यहाँ पे जूते रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग पैसे ना देने के कारण जूते बाहर रख देते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा पेमेंट लगता होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे जूतों को रख सकते हैं बिल्कुल सुरक्षित। और यहाँ पर नंबर लिखे रहते हैं हर जूते पे, या आपको जो भी सामान रहता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको मिलने में, जूते या सामान मिलने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। तुम्हें देर तो नहीं हो रही है? हाँ मुझे और नीचे जाना है। अच्छा, तो आज आपको मैं वीआईपी की लाइन भी दिखाता हूँ कि आखिर वीआईपी की लाइन कितनी है। तो भाई साहब आज वीआईपी की लाइन भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। बाबा लोग थोड़ा सो रखे हैं भाई अभी तो। हाँ जी, ये देखिए जी, यहाँ पर लगती थी वीआईपी की लाइन, जो कि फ़िलहाल बिल्कुल सुन्न पड़ गया है। शायद आजकल वीआईपी लोग नहीं आ रहे। और बहुत लोगों की कंप्लेन है कि जो इन डब्बों पर पानी भरा जाता है, यहाँ के लोग उनको पैसों में बेचते हैं। तो मेरे भाई आप भी खुद निकाल सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आपका आस्था आप खुद अपने घर से एक डब्बी ला सकते हैं, उसमें पानी भर सकते हैं। कोई भी बाबा अगर आपको मना करता है तब उस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आपसे कमेंट में ये नहीं बोल सकते कि यहाँ के लोग मतलब पानी को बेचते हैं। आप अपने हक का यूज अगर अच्छे से नहीं करोगे तो आपको हर जगह लूटा जाएगा, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, चाहे वो कहीं भी हो, आपको लूटा जाएगा। तो भाई देखिए जी, क्यों जी। और बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमें विशेष पूजा करवानी है और विशेष आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ का पाना है, तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यानी कि मंदिर के इस ओर पर आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको दिखेगा विशेष पूजा का कार्यालय, जो कि फ़िलहाल बंद है और शाम के टाइम पर यह खुलेगा। आपको मंदिर दिखा लिया, मंदिर का पिछला भाग दिखा दिया। अब आपको ले चलते हैं भीमशिला के पास, क्योंकि वहाँ भी लोगों का जमावड़ा बहुत रहता है। हाँ, कुछ फ़ोटो के लिए जाते हैं, कुछ वहाँ पे भक्ति के लिए जाते हैं। तो अभी देखते हैं कितनी भीड़ है। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखें तो भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है भाई साहब, बिल्कुल मिनिमम लोग हैं और फ़ोटो वाले भी कम ही हैं। केदारनाथ में अचानक से यात्रा कम होने से अधूरापन भी लग रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि लोग अपने को लेकर सीरियस हो रहे हैं। अब ऐसे नहीं जा रहे कि चलो मौसम साफ है तो चलते हैं पिछले साल के तरह। और मंदिर के थोड़ा पीछे अगर आप देखें तो अलग अलग स्ट्रक्चर में यहाँ पर पत्थर रखे हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ के सिंबल हैं, लेकिन बड़े खूबसूरत ये दिख रहे हैं और लोगों की याद के रूप में इनको यहाँ पर अच्छे भी लग रहे हैं। क्यों जी, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे? आने वाले दिनों में ये सब टूट जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से लोग आएंगे और फिर से इनको बनाया जाएगा। और फिर से एक बार मौसम खुल चुका है और आकाश में सूर्यदेव चमक रहे हैं। अच्छी खासी धूप हो गई है, नीचे की साइड भी मौसम बढ़िया है। अभी मैं आया हूँ मंदिर के बैक साइड, यानी कि मंदिर मेरे आगे है और मैं आया हूँ इस साइड जहाँ पर ये नया कार्य चल रहा है। इनको बनाने का कार्य चल रहा है, मूर्तियाँ बनाने का कार्य चल रहा है। और मेरे पीछे है ये खूबसूरत सा
मतलब जहाँ पर रुक सकते हैं टी टाइम के लिए, लेकिन यहाँ से अच्छी फ़ोटो आती होगी। इसका नाम क्या हुआ यार ये रुकने का, क्या बोलेंगे हम इसको? अभी हाँ हमें भी नहीं पता, हम बस यहाँ पर बैठकर व्यू देख रहे हैं। और यहाँ के पीछे अगर कुछ चीज़ें दिखी मेरे को, ये जो बने हैं ना रेड रेड, यहाँ पर है पितृ तर्पण के लिए। अक्सर केदारनाथ में वो लोग भी आते हैं आज भी जो यहाँ पर पितृ तर्पण करते हैं। और केदारनाथ इसी के लिए फेमस है कि यहाँ पर पितरों का तर्पण किया जाता है, श्राद्ध वगैरह किया जाता है। तो जब भी आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं, जैसे आप वो दिन आने वाले हैं, तो आप इनके नीचे बैठकर पंडितों के माध्यम से पितृ तर्पण कर सकते हैं। और ये नदी बह रही है, यहाँ पर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। भाई यहाँ पर माना जाता है कि जिनका यहाँ पर पितृ तर्पण होता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर ये बात आपको पता नहीं थी तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि केदारनाथ सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है या फिर भोलेनाथ से मिलने की जगह नहीं है, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं हम ये भोलेनाथ से मिलने के लिए जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए कतई नहीं है। यहाँ पर आप इन चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करें। और इसी के ऊपर में हेलीपैड है जहाँ पर VIP लोग उतरते हैं भाई, है ना। और मंदिर से थोड़ा पीछे चल रहा है मूर्तियों का कार्य। अरे वाह, तो केदारनाथ को देखकर लग रहा है कि केदारनाथ अब किसी सिटी में तब्दील होने वाला है। और लगातार जो यहाँ पे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वो तो वैसे मतलब वो तारीफ के काबिल तो हैं, लेकिन ये किसी धाम के लिए और किसी ऐसी जगह के लिए जहाँ पर अक्सर टूट फूट होती रहती हो, बुग्याल के लिए सही नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में शायद इसमें भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। और कल अगर मौसम साफ रहा तो ऊपर में एक झरना बहता है, यहाँ से नहीं दिख रहा है लेकिन कल आपको ज़रूर दिखाएंगे, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मौसम का साफ रहना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में इस पत्थर पे भी मूर्ति का रूप दिया जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये पत्थर जो बना रखे हैं सजा कर, लग रहा है कि भाई हम किस जगह पर आ गए हैं। और इस जगह पर भी कुछ ना कुछ सोचा होगा कि क्या बनाया जाएगा। और यहाँ पर है गुरु शंकराचार्य जी की स्थली। तो अब चलते हैं नीचे बेस कैंप की तरफ, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी टाइम में 2:44 और फिर से दर्शन होना शुरू हो चुका है। और जिन्होंने दर्शन कर लिया है वो आराम से बाहर में मौसम का आनंद ले रहे हैं। मंदिर के पास मुझे कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ मिला, जिसमें ये लिखा है कि भारत सरकार गौ माता को नेशनल होने देना है। मतलब ये बोलना चाहते हैं गौ माता को नेशनल बनाया जाए। पहल तो अच्छी है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन सिर्फ इसी प्रकार से लिखकर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सड़कों में बहुत सारी गौ माता रहती हैं जो दीनहीन हालत में रहती हैं। तो जो इस प्रकार से लिखते हैं अच्छी बात है, मतलब उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन अगर वो सड़क पर किसी गाय की सेवा करते हैं तो ये सबसे बड़ी पहल है। और आप सभी लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि जिनकी इस प्रकार की सोच है अच्छी बात है, लेकिन वो शुरुआत करें अपने इलाके से, अपने गांव से, अपने गांव की सड़कों से। क्योंकि भारत के हर स्टेट में, हर जगह पर, हर रोड पर इस प्रकार की दीनहीन हालत गाय के आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से लिखकर कुछ नहीं होने का है, एक बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं नितिन भाई के कैंप में, जो कि मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं, ऊपर देखेंगे मंदिर दिख रहा है। और यहाँ इनका कैंप है, श्री केदार होटल। कहाँ है भाई जी कैंप? और हमने थोड़ा मार्केट से लिया प्याज टमाटर वगैरह, और आज स्पेशल डिश बनाई जाएगी यात्रा न चलने के संदर्भ में। ये है अच्छा अच्छा, व्यू पॉइंट दिखाएंगे, बढ़िया। वहाँ से पूरा ये व्यू दिखेगा जो कि और मज़ेदार हो। यहाँ की एक बात यह है कि अगर आपको सिर्फ नॉर्मल रहना है तो आप कहीं पे भी कैंप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको व्यू के साथ रहना है, यानी कि मॉर्निंग को उठे और आपको एक बहुत प्यारा व्यू दिखाई दे, तो ये वाली जगह है जहाँ पर नितिन भाई का कैंप है। और यहाँ से दिखता है बहुत ही
प्यारा नज़ारा और सामने पर केदारनाथ मंदिर मेरू सुमेर पर्वत पे दिखते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल फॉग है। तो कैंप की लोकेशन है मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर और बगल में है, टोकन मिलते हैं और यहाँ पर वॉशरूम भी नज़दीक है, तो आप ये कैंप भी ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जस्ट इसके ऊपर है भैरवनाथ का मंदिर और यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और बहुत ही प्यारा नज़ारा। और यहाँ से आप भैरवनाथ के मंदिर भी जा सकते हैं आराम से, यहीं पे बगल पे है भाई। तो हम पहुँच गए हैं कैंटीन में और उस्ताद जी लगे हैं चिल्ली पोटैटो बनाने की तैयारी करने में। और इन्होंने अरे वाह पतले पतले काट दिए। हमने पूरी तैयारी कर दी है। ये चिल्ली पोटैटो मतलब होता क्या है? शिमला मिर्च और आलू। हाँ, शिमला मिर्च और आलू। पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, मेरे को इन्होंने इतना बिगाड़ दिया है, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। और बाहर का भी आप देखें स्टेटस तो नॉर्मल है, भीड़ भाड़ बहुत कम है। और यात्रा तो फिलहाल 3 घंटे से रोकी गई थी, तो मेरे ख्याल से आज अभी तक भी रोकी गई है। और हमारे भाई आगे सफाई वाले, थैंक यू सो मच भाई ब्रदर लाने के लिए, प्रॉपर कर दिए सफाई। तो फ्रेंच फ्राई बनके रेडी हो गए हैं और सबसे पहले हम करेंगे टेस्ट डेली की तरह। भाई जी आ जाओ ज़रा टेस्ट करने। नाइस। ये बन गएगी चिल्ली पोटैटो। ओके। जितना ये देखने में सुंदर लग रहा है, आप यकीन मानिए उतना ही खाने में टेस्टी लग रहा है। और इसको देख कर लग रहा है यार और बना लेते, उन्होंने एक ही बनाया सिर्फ। अभी जियो पर देखो भाई 1 MB 2 MB या फिर 5, ये देखो बड़ा फास्ट नेट चल रहा है जियो पे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो ज़रूर फॉलो करिएगा केदार का अनुराग। तो अब चलते हैं कैंप की तरफ, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार मैं घूम ही रहा हूँ। और नीचे से अगर आप देखेंगे तो मौसम ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन यहाँ फॉग बढ़ रहा है। और ये कपड़े वो हैं जो कल मैंने धुले थे। और फिलहाल एक और आराम करते हैं, उसके बाद शाम को उठते हैं। अभी टाइम है रात की 11:11 और कैंटीन में सुन पड़ा है। और बाहर आपको दिखाते हैं क्या हाल है। तो बाहर भी हल्की फुल्की पब्लिक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और केदार का नुकसान से चमक रहा है। रात का सफ़र डेली मना कर रहे हैं, हम भी, पुलिस वाले भी, प्रशासन भी, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। और अभी नितिन भाई बना रहे हैं यहाँ पर सब्जी। ये क्या बन रहा है जी? आलू शिमला मिर्च। और आज उस्ताद साहब छुट्टी पर हैं और चाय इन्होंने ख़राब करने के रख दी है। उस्ताद आप छुट्टी पर हैं, तो कैसा लग रहा है छुट्टी पर रह के? तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और नितिन भाई ने बनाया है, कैसी है? बहुत अच्छी सब्जी बनाई, बहुत सब्जी है। और नितिन भाई को थोड़ा चाकू नहीं मिला तो उन्होंने थोड़ा प्याज कम बारीक काटे हैं, तो बुरा मत मानिएगा। ये है ना। तो अब हम भी ज़रा टेस्ट करते हैं नितिन भाइयों के हाथ की कि ये शादी लायक हो गए कि नहीं हुए। अगर खाना अच्छा बनाया होगा तो उनकी शादी होगी, अदरवाइज इनको अभी ट्रेनिंग की और ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं दूसरे एक नई वीडियो में, क्योंकि मैंने सुना कि खाना खाते वक्त वीडियो नहीं बनानी है, लोग नज़र लगा देते हैं। तो आज का अपडेट यही है कि आज सुबह से अच्छा खासा मौसम था, हल्की फुल्की बारिश हुई, मंदिर में पब्लिक ज़्यादा नहीं है, रोड वगैरह थोड़ा टूट रही है, इसलिए संभल कर रहिएगा। और अपडेट में बने रहिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली ब्लॉग मिले। और अब ज़्यादातर यहाँ से लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो आपको सही खबर मिलनी ज़रूरी है। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव।